मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने सालों के बाद, अराउंड 27 इयर्स के बाद हम मिले। गर्ल्स तो मेरे को सारी पहचान में आ गई, लेकिन जो मेल हैं, जितने लड़के हैं, मैक्सिमम मुझे पहचान में नहीं आ रहे। लड़कियां तो लड़कियां दिख रही हैं, बट जो हमारे लड़के हैं वो थोड़े अंकल दिखने लगे हैं, तो उनको पहचानने में मुझे नाश्ता तो A1। क्रिसमस केक वहाँ रखा है, खा ले। क्रिसमस केक है। अलग अलग व्यंजन मिल रहे हैं, तो पूरा मेनू हर दिन चेंज होता है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हाँ, तो इंडिया के सारे प्रांतों का खाना मिल रहा है हमें, जो कि बहुत ही अच्छी अनुभूति है। धन्यवाद। दोस्त, जो कोर कमेटी ने जो आयोजन किया है अलग अलग व्यंजन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। ऐसा लग रहा है 2 सेकंड अगर चूक जाए तो कोई एक व्यंजन छूट जाए। हर एक व्यंजन की अलग ही कला, अलग ही निखार। वाह वाह सुशांत, वाह तू तो कमाल करेगा रे। दोस्तों, आज मैं अपने दोस्तों को छोड़ के जा रही हूँ। रीयूनियन में आई थी और बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। 12 साल हम लोगों ने साथ में पढ़ाई की, बट अब मिल के लगता है कि दोस्ती हम लोगों की उतनी ही गहरी है जैसे पहली थी, और बहुत मज़ा आया। सुशांत जो है हमारा हेड बॉय था, और अब समझ में आता है कि उसको हेड बॉय क्यों बनाया गया था, क्योंकि वो इमोशनली वाकई में हम सबसे कनेक्टेड है और उसके साथ हमको बहुत मज़ा आया। हमारे कोर ग्रुप ने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे से तैयारी की थी, और उसको हम लोग ने दिल से उस पूरे मोमेंट को जिया है। इसलिए थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कोर ग्रुप, और सारे दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया जो सब समय निकाल के आए, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। थैंक यू। एक लास्ट फोटो अंजू का भी है, विकास का भी हेलो, हाय गाइस, फाइनली हम बचे हुए लोग नेहरू उद्यान पहुंच चुके हैं। नेहरू उद्यान मैं बोली, हाँ बोलो। नेहरू उद्यान जो है वो हमारे स्कूल से लगा हुआ उद्यान था, और हमेशा आते जाते हम देखते थे। बहुत अच्छा बचपन की यादों में है ये, और मुझे जैसा याद था उससे बहुत अलग है ये। तो आई एम ग्लैड दैट आई केम हियर, क्योंकि ये काफ़ी बदल गया है। और ये पार्क अब बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है, एंड नॉट बिकॉज आई एम ओल्डर बट बिकॉज द पार्क इज सो फ्रेंडली, वेल lit, beautiful. I remember this park from long time back now. I was carrying and my house is very nearby, तो मैं यहाँ तक वॉक के लिए आती थी in my 9th month, और उसके बाद मैं इस पार्क में अब आई हूँ। अरे बहुत नहीं, लेकिन ये इतने सुंदर हो गया ये पार्क। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, बहुत सुंदर लग रहा है। और अगेन रिलीविंग योर मेमोरीज। हर्षिका, I'll contradict you, क्योंकि मेरा जो मेमोरी है नेहरू पार्क का
बहुत अच्छा, ये बहुत ग्रीन हुआ करता था। हम लोग समर वेकेशन में नाइट वॉक के लिए आते थे और पार्क में बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाते थे, खासकर। तो जैसे हरियाली तो एंटर किया तो दोनों साइड की जो पाम ट्रीज है उसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि दे आर स्टिल देयर। एंड वो जो बेंचेस है वो भी अभी तक है। एंड देन आई सॉ दैट वो एक्सरसाइज वाला रिंग सेमी सर्कल तो भी है अभी तक। एक फाउंटेन भी यहाँ पे हुआ करता था, आई एम मिसिंग दैट। ये चीज नया बना है। यहाँ पे जो लाइट्स है वो नया है, बट द ग्रासेस आर मिसिंग। ये पार्क बहुत ग्रीन हुआ करता था, सामने अभी भी ग्रास है। एंड ये बहुत बड़ा हुआ करता था। यस, अभी ग्रीन नहीं है। देखो बाउंड्री वॉल बन गई है, जबकि ये बहुत एक्सटेंडेड था, उस तरफ तक था और मेरी पीछे तक मेमोरी था। में तो ये बात भी है कि ये इसका व्यू, क्योंकि हम जब ऊपर की क्लासेस में बैठते थे तो क्लासरूम से ये दिखता था फ्रंट वाली साइड की क्लासेस से। और हम तो बहुत बार जो है बॉल लेने ये बाउंड्री, स्कूल की बाउंड्री क्रॉस करके आए हैं, बारबेट वायर उठा के आए हैं। ऐसा कोई जगह नहीं है कि मैं जहाँ नहीं बैठा हूँ, चाहे वो पीछे से लेकर आगे तक बोल लो, चाहे वो पूरा कोंटा ले जाओ, पूरा सामने वहाँ तक के बैठे हैं। और एग्जाम के लास्ट वाले दिन हमारी टीम बैठती थी कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे। दोस्तों हम 7 लोग बचे हैं, मतलब मेरे ख्याल से अभी तक 7 ही आए हैं यहाँ पे आउट ऑफ 40। और जो बात समझ रहे हो, मतलब उसके हिसाब से जो ये पार्क है ना, ये हमारे पुरानी विंटेज मेमोरी से जुड़ी हुई है। और जो हम आए यहाँ 25-27 साल बाद, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और निकली कुछ और, क्योंकि हम जो छोड़ गए थे, हम सोच रहे थे कि इन्होंने थोड़ा उसको वेल मेंटेन करना था। पर नो डाउट, मतलब ये अच्छी चीज़ है। और हर चीज़, कुछ चीज़ें पुरानी हमें दिखी, पर जो स्पेस नज़र आया ना, वो हमारा दिल मोह लिया है। और ये ना होते हुए भी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको फील कर रहे हैं। आप लोग को फील करना था, फर्स्ट डे आना था यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि ये जो है ना फीलिंग से समझ में आता है, सिर्फ एक वीडियो से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप उस चीज़ को महसूस करोगे, उसकी मिट्टी को देखोगे जो वहाँ दूर से देखते थे, उसके बाद पता नहीं कब देखोगे यार, चले जाओगे, हो सकता है ना देख पाओ अपने लाइफ टाइम में, पर इसको देखना था। वो 6-10 जो पेड़ हैं जो शुरू में, वो बड़े हो गए हैं, वो शायद हमें पहचान रहे होंगे, हम आए तो देख रहे होंगे, अरे ये आ गए दोबारा। ये जो वो नेहरू जी, वो भी सोचते होंगे यहीं पे बैठ के ये पता नहीं कौन सी प्लानिंग बनते रहे। हाँ, जो फेलर्स आके वो यहाँ रोया करते थे, और जो मतलब वो थे क्या नाम, राज आर्यन हुआ करते थे, वो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाया करते थे। ये वही सारे स्पॉट्स हैं, है ना। तो स्पॉट्स हैं यहाँ। मैं तो ये तक सोच रहा था कि आगे वो वाला एरिया भी वो तो है जो जहाँ पे हम भूत भोज थोड़ा बहुत जा रहे हैं। आओ बैठ जाते हैं दोस्तों के साथ वहाँ, चाय मिलती है जहाँ। हम लोगों को बालकों से इतना प्यार क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि कोई शहर बालकों जैसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई स्कूल बालकों जैसा नहीं है या केवी जैसा नहीं है, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया है कि बालकों वाले ही बालकों की वैल्यू समझ सकते हैं। जिस तरह का इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड किया गया था, हम लोग बहुत सेफ थे, बहुत सिक्योर थे, हमें कभी किसी चीज़ का डर नहीं लगा, हमें कभी किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं। देखा जाए तो बालको जो है वो एक शहर नहीं है, बालको जो है वो एक इमोशन है, और उस इमोशन को सिर्फ बालको वासी ही समझ सकते हैं। बहुत सही, बहुत सही। जितने लोग हैं हम लोग सबके साथ एक फोटो लेंगे, ठीक है? हाँ। 8,000 में इतना ही मिलेगा।
8,000 में इतना ही मिलेगा, बट एक्चुअली 8,000 में बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। अनगिनत कभी नहीं मेमोरीज के साथ हम लोग वापस जाएंगे। और ये कभी नहीं मिलेगा। यस, 8,000 रुपये में ये कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू।